अच्छा, तो हमारा सवाल है इंटीग्रल 1 - x² स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि एक कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर है माइनस एक वेरिएबल का स्क्वायर, और वो दोनों स्क्वायर रूट में हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, उसकी जगह हम पुट कर देते हैं, मतलब x बराबर पुट कर देते हैं a साइन ऑफ थीटा। ये पुटिंग आपने याद रखनी है कि जब कभी भी एक कांस्टेंट के स्क्वायर में से एक वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा हो, तो हमने जो वेरिएबल है उसकी जगह a साइन ऑफ थीटा पुट कर देना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सेम यही चीज़ है कि एक कांस्टेंट है, यहाँ पे a की जगह 1 है और उसमें से एक वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो घुमा फिरा के वही बात बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि x की जगह a साइन ऑफ थीटा पुट करना है। अब यहाँ पे हमारा a जो है वो 1 है, तो इसलिए हम इस a की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो हमारा ये बनेगा 1 साइन ऑफ थीटा। तो इसकी पुटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1 माइनस जो x है उसकी जगह आ जाएगा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साथ में अब यहाँ पे ये 1 इंटू साइन ऑफ थीटा लिखा हुआ था, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका बनेगा साइन ऑफ थीटा। तो अब जो डी ऑफ एक्स है, मतलब इसकी जगह भी पुटिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी का डिफरेंशियल लेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास डी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज ऑफ थीटा, और साथ में डी ऑफ थीटा। तो इसकी पुटिंग कर देंगे, तो अगर इसकी पुटिंग करते हैं तो ये बनेगा साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा। तो ये हमने पुटिंग इसकी कर दी। अब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, और साथ में आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा। अब उसके बाद क्या है कि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल में कॉज ऑफ थीटा और एक ये वाला कॉज ऑफ थीटा, साथ में डी ऑफ थीटा। उसके बाद ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर बनेगा हमारे पास कॉज स्क्वायर थीटा, डी ऑफ थीटा। अब जो कॉज स्क्वायर थीटा होता है ना, इसकी डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे इस फार्मूला की कि कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी पुटिंग करेंगे, तो जब इसे पुट करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये जो 2 है जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये एक कांस्टेंट है, तो इसे हम अलग कर लेंगे, इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा, डी ऑफ थीटा। अब इस डी थीटा को इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग लिख लेंगे, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास ये सवाल बनेगा इस सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 1/2 इंटीग्रल 1 डी ऑफ थीटा, मतलब ये डी ऑफ थीटा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस कॉज
2 थीटा डी ऑफ थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। मतलब अब दो टर्म्स आ गए हमारे पास, तो इनको अलग अलग सॉल्व करना है। अब ये हाफ वैसे का वैसा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 डी ऑफ थीटा, तो इसकी सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा, और उसके बाद प्लस cos 2 थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास sin 2 थीटा, और जो एंगल होता है उसे हम क्या करते हैं कि उसका डेरिवेटिव लेने के बाद उस पर मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पर डिवाइड भी कर देते हैं। तो मतलब cos थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो है sin ऑफ थीटा, मतलब sin 2 थीटा हो जाएगी इस केस में, और जो इसका एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेके उसे डिवाइड भी करना होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा है, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 2, तो उसे डिवाइड भी कर देना, तो ये हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद ये जो प्लस सी है ये यहाँ पे तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने क्वेश्चन सेंड किया हुआ है वहाँ पे प्लस सी आप यूज़ नहीं करोगे, आप सीधे सीधे पुटिंग कर रहे हो, तो इसलिए वो जो कांस्टेंट है वो वहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं करोगे, तो हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास थीटा आ रहा है ना, इसे ख़त्म करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स की फॉर्म में था, तो इसलिए थीटा की जगह पुटिंग करना पड़ेगी। तो पहले तो इस 1/2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1/2 थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा। अब जब अगर अपने क्वेश्चन को हम देखें तो उसके स्टार्ट में हमने जो चीज़ पुट की थी वो क्या थी, वो हमने पुटिंग की थी कुछ इस तरह से कि x की जगह हमने पुट किया था a साइन ऑफ थीटा पुट करना था, तो यहाँ पे हमारा बनेगा साइन ऑफ थीटा, ये हमने पुट किया था। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो वो बनती है थीटा बराबर हो जाएगा साइन इस तरफ आके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन इन्वर्स x। तो मतलब जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ x। तो अब मतलब थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स x आ जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ पे भी थीटा मौजूद है, अब सीधे सीधे यहाँ पे हम थीटा पुट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा कि इस साइन 2 थीटा को साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में लाना होगा, तब जाके पुटिंग होगी ना, क्योंकि हमने जो पुट करना है वो होगा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो लिखी हुई है कि हमने पुट किया था शुरू में x इज़ इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, ये पुट किया था। तो मतलब साइन की फॉर्म में अगर वैल्यू आएगी तो तभी इसकी पुटिंग हो पाएगी। तो साइन 2 थीटा लिखा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे 2 इस 4 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स x प्लस 1/2, और यहाँ पे अगर देखें तो इस साइन की मतलब ये जो साइन लिखा हुआ है इसकी पुटिंग तो यहाँ से सीधी हो जाएगी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x के। तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे x, लेकिन यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसकी पुटिंग नहीं हो सकती, तो कॉस को हम लिखेंगे साइन की फॉर्म में। और कॉस को कैसे साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो वो बनती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा, यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस
स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। वैसे हमने कॉज की लिखनी थी यहाँ पे वैल्यू, मैंने साइन की लिख दी है तो उल्टा करना पड़ेगा। हमें चेंज करना है ये जो कॉज है इसे, तो इसलिए हम कॉज की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉज यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से जब कॉज की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में। मतलब कॉस थीटा की जगह ये जो कॉस थीटा लिखा हुआ है इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो इसकी अब पुटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे कॉस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगी। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे हाफ, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम इन्हें कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा की जगह हमने अभी पुटिंग क्या की थी कि साइन थीटा की जगह हम पुट कर सकते हैं एक्स, तो इसलिए साइन थीटा की जगह हम एक्स ही पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो ये बनेगा हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे ये किस चीज़ का आंसर आया हमारे पास, ये आंसर आया है। तो ये हमारे पास जो पुटिंग बनी है, ये पुटिंग बनी है हमारे पास कि अगर इंटीग्रल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स लिखा हो तो उसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अभी हमारा क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। तो मैंने अभी बताया कि जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट में हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसे बराबर कर देते हैं कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ थीटा। तो हमारे केस में यहाँ पे जो a है वो 1 है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे हम a की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 1 इंटू साइन ऑफ थीटा ही बनेगा। और फिर हमें इस डी ऑफ एक्स की जगह भी पुटिंग करना होगी, तो यहाँ से अगर डिफरेंशियल लें तो ये बनता है डी ऑफ एक्स बराबर है कॉस थीटा डी ऑफ थीटा। तो अब पुटिंग करते हैं, पुटिंग करने से ये बनेगा, ऊपर डी ऑफ एक्स है तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा डी ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर कॉस थीटा डी थीटा और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसलिए स्क्वायर रूट से कैंसिल, और नीचे भी आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे इंटीग्रल। उसके बाद अब कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो होगी 1 इंटू डी ऑफ थीटा इंटीग्रल, और इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आंसर आता है थीटा। अब
इसके साथ वही पिछला केस, अगर कहीं पे पुटिंग करते हैं तो सी हम पुट नहीं करेंगे, जो आपके सवाल में है वहाँ पे पुटिंग उसने नहीं की हुई। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता तो यहाँ पे हम सी साथ में लिखते। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था वो एक्स की फॉर्म में था, तो इसलिए रिवर्स पुटिंग करना होगी। तो अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हम पुट करेंगे तो अब हम थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हम पुट करना पड़ेगा साइन ऑफ थीटा नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये साइन जो है ये इस तरफ आएगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स जो कि थीटा के बराबर होगा। तो इसलिए थीटा की जगह हम पुट कर देंगे साइन इनवर्स एक्स। और ये किस चीज़ के बराबर आई है, तो ये पुटिंग है हमारे पास इंटीग्रल 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स। तो इसकी जगह हम साइन इनवर्स एक्स पुट कर सकते हैं।